लंबा श्वास बिना किसी तनाव के, एब्डोमेन ब्रीदिंग, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। एक सुकून सा महसूस कीजिए। एक बार और, तनाव नहीं देंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। तीनों चक्रों पे ध्यान। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास को भरिए। ओम। श्वास को भरिए। ओम। एक बार और सहज गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। 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 ओमकार के कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। परमपिता का कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, चिन टू ईयर, नोज टू ईयर, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश। गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स, पेट पे, पाचन तंत्र, कमर पे, पीठ पे, घुटनों पे रिलैक्स। चलिए, आप सभी का अभिवादन। सबसे पहले करेंगे अल्टरनेट नोस्टिल कपालभाति। ठीक है ना, बड़े आनंद के साथ में। पहले एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता। नीचे वाला हाथ लेफ्ट हैंड रखा हुआ, अपनी स्पीड रखेंगे, कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं। थक जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर वापस शुरू कर देंगे। एक म्यूजिक चलता रहे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे पे लाइए गहरी प्रसन्नता। एक सहज श्वास को भरिए और छोड़िए। सारा शरीर फुल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम अल्टरनेट नोस्टिल कपालभाति करते हैं तो दोनों नोस्टिल क्लीन होते हैं, दूसरा शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ता है। चलिए, एक ओमकार गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओ, रिलैक्स। अब बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को भर के गर्दन थोड़ा सा पीछे लीजिए। आप उज्जयी के साथ श्वास भर सकते हैं। इनहेल उज्जयी, जीभ को तालू पे ले लीजिए, खेचरी मुद्रा भी कर लीजिए, कंधे थोड़ा सा पीछे। एक्सेल भ्रामरी। अब जलंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, तीनों बंद लगाइए। एनस रेक्टम को ऊपर पुल करके रखिए, होल्ड करिए। जब असर लगे तो पहले मूल को छोड़िए, फिर उड़ियान को छोड़िए, फिर जलंधर को छोड़िए और नाक से श्वास को भरते। चेहरे पे प्रसन्नता, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे रिलैक्स। परमात्मा का हर क्षण धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चलिए अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। फिंगर्स को लॉक करिए, पर्वतासन कर लेते हैं। नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथ कानों के टच है। श्वास को भर के होल्डिंग टाइम को बढ़ाइए, खींच करके होल्ड करिए, रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए। जब असहज लगे तो ओमकार का उच्चारण ओ।
शरीर ढीला, हाथों को लटका लीजिए, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए और गर्दन को दाएं बाएं घुमा करके सारी अकड़न जकड़न को दूर कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए, फिर दूसरी हथेली को लाइए, खींचिए 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 एंड रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, दोनों हाथ कमर पे, एक रिसोर्सफुल स्टेट, चेहरे पे प्रसन्नता, कंधे थोड़ा सा पीछे, गहरी श्वास को भरते हुए गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए जाना है, राइट शोल्डर को देखिए, रोक दीजिए, वहां पे श्वास को रोक दीजिए, चिन कंधे की लाइन में। अब श्वास को छोड़ते हुए अ शब्द का उच्चारण, श्वास को भरते हुए गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में, रुके रहिए, जब असहज लगे तो उकार का उच्चारण ओ। ये सभी क्रिया श्वास को भरते हुए जाना है, कुंभक में करनी है। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, नजर आसमान पर होल्ड करिए और छोड़ते हुए ई का उच्चारण ई। अब पूरे छाती में श्वास को भरेंगे, गर्दन को कम से कम झुकाएंगे, हल्के से ड्रॉप करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। फिर हथेलियों को आप पकड़ के ओम। चलिए, आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। कल आपको एक चार्ट भेजा था स्वर चिकित्सा का, उसको आप अच्छी तरह से देख लेना। बहुत ही सरलतम तरीका है स्वर चिकित्सा का, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है ना। कि जब भी हमें लगे कि हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें अपने स्वर को चेक करना है, अपने स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा है, उस बीमारी के रूट को समझना है, उसके कारण को समझना है। बीमारी, बुखार, दर्द, सर्दी लग के आ रहा है या गर्मी लग के आ रहा है, कौन सा नोस्टिल चल रहा है, बस इतनी सी ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है, कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है ना। मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आपको भेजा हुआ है तो उसको आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पूछने की जाने की जरूरत नहीं। जब आपको लगे कि ये ऊपर लिखा हुआ ना सूर्य सर्दी जनित रोग है, अगर बीमारी का कारण कोल्ड लग करके है, ठीक है ना। इन जनरल तो आपको कभी भी माइग्रेन हो या मूड स्विंग हो तो उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, उसमें तो आपको जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दो, दूसरे को चला दो, मिरेकल हो जाएगा 2-3 मिनट के अंदर। जो 3-3 दिन तक माइग्रेन पेन वगैरह रहते हैं, ये सब टेस्टेड एंड प्रूवन है, ठीक है, आप भी किसी को करा सकते हो, गारंटीड है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो रोग कैसा है, सर्दी जनित है, ओके। अगर सर्दी जनित रोग है तो हम सूर्य भेदन 21 बार करेंगे, इसको नोट कर लिया। सर्दी लग गई है, कोल्ड कफ है, जुकाम हो गया है, वेट बढ़ा हुआ है ना, अस्थमा है, कोई भी कोल्ड की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है आपको, तो आप पहले तो करिए सूर्य भेदन 21 आवर्तन, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम राइट। आप सरल भी कर सकते हैं, इनहेल फ्रॉम राइट और एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, वो भी कर सकते हैं, सरल कर लीजिए। आपने 21 आवर्तन किए सूर्य भेदन के, और उसके बाद में 11 आवर्तन आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के करिए। अनुलोम विलोम ही सजेस्ट करेंगे कि अगला पेशेंट है ना, तो उसको अभी नाड़ी शोधन नहीं कराएंगे, रोकने का नहीं, हो सकता है बीपी का पेशेंट हो, किसी और का पेशेंट हो। तो अनुलोम विलोम क्या है, निरापद है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 21 आवर्तन सूर्य भेदन के, 11 आवर्तन अनुलोम विलोम के, और 5 आवर्तन भ्रामरी के करेंगे। ये क्यों करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है, हम तो नहीं जानते गर्मी बढ़ी है सर्दी बढ़ी है, हम तो इंडिकेटर को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये उसको बैलेंस कर लेते हैं, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उसको पूरे शरीर में फैला देते हैं। एक चीज और याद रखिए, जैसे मैंने आपको कराया था इंटेक अपना क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, QRT, QRT, IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, QRT और IRT। क्या करते हैं, उसमें सुप्त ताड़ासन करते हैं, लेट जाते हैं, है ना, लेट करके हाथों को पीछे लेते हैं और श्वास को भरते पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचते हैं बस, ताकि हम तुरंत रिलैक्स हो जाए। तो जब भी आप योगाभ्यास करें, इस चीज को बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए, जब भी आप योगाभ्यास करें तो योगाभ्यास का समापन शवासन से करें, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
अब आपके पास में शवासन के लिए तो 10-15 मिनट का टाइम है नहीं, तो आप तुरंत आ जाइए QRT या IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक या क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। या सुप्त ताड़ासन, लेट करके ताड़ासन, सरल भाषा में समझ लीजिए, सुप्त ताड़ासन, लेटे लेटे आपने कैसे ताड़ासन किया। ओके, उससे क्या होगा कि जो भी ऊर्जा का प्रवाह है ना, एकदम नहीं उठना है कभी, किसी ने कह दिया आ जाओ तो नहीं, एकदम नहीं उठना है, एक करके, ताकि उसका ऊर्जा का प्रवाह सारे शरीर में हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप प्राणायाम करते हैं, बहुत तेजी से प्राणायाम कर रहे हो, खूब स्पीड से प्राणायाम हो रहा है, और घर गृहस्थी है हमारे, तो किसी ने कह दिया आ जाओ भाई जल्दी काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, भ्रामरी करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, शवासन का तो टाइम हर वक्त होता नहीं है, तो प्राणायाम का जो समापन है वो भ्रामरी से करेंगे, अच्छी तरह से नोट कर लो। करना तो सभी का समापन शवासन से, लेकिन शवासन जितना टाइम नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने बहुत स्पीड से आपने कर लिया, सूर्य भेदन कर लिया या चंद्र भेदन कर लिया या भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, और किसी ने कह दिया तुरंत आ जाओ और आप उठ गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, बॉडी में कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भ्रामरी करके उठे, भ्रामरी क्या करेगा, पूरी ऊर्जा को सारे शरीर में फैला देगा, उदान उदान वायु बना देता है, ठीक है। तो चलिए, पहला तो ये हो गया हमारे, जब भी सर्दी जनित रोग हो तो सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी बाद में करेंगे। वो का वो हाल इस इधर भी है, जब रोग गर्मी जनित है, आंखों में जलन हो रही है ना, ल्यूकोरियल प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो गई है, ठीक है ना, गुस्सा आ रहा है, ये जितने भी गर्मी जनित रोग है ना, एसिडिटी है, तो ये सब चीजों में हम क्या करेंगे, चंद्र भेदन करेंगे। ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो रहे हैं तो चंद्र भेदन करेंगे, कितना करेंगे, 21 बार करेंगे, और बाद में उसको कंप्लीमेंट अनुलोम विलोम और भ्रामरी से करेंगे। ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये एक अनुभव की बात है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट, ताकि कभी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं आए, और आप हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक है। अच्छा, ये चीज जरूरी है, अगर आपको चिकित्सा के लिए कर रहे हो योग, चिकित्सा के लिए कर रहे हो, तो आप शुद्धि क्रिया के बाद में प्रवेश करें। शुद्धि क्रिया का मतलब नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भातिश्च सठ कर्माणी, इच्छा शुद्धि क्रियाओं को करके फिर उसमें, ये दोनों में लागू होगा, ये बाकी सब दोनों में लागू होंगे, शवासन करें, योग निद्रा करें, ध्यान, दोनों में लागू होगा, और योग के नियमों का पालन करें, दोनों में लागू होगा, सूर्य योग के नियमों का पालन, इतना सही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, अगर सर्दी जनित है तो सूर्य भेदन, गर्मी जनित है तो चंद्र भेदन, इस चार्ट को इतना सा याद रखना, ठीक है। एक दूसरा चार्ट दिया था आपको योगाभ्यास का, ठीक है ना, योगाभ्यास का चार्ट दिया था, इसको भी थोड़ा समझ लेना। बहुत लोगों के, मैं एक आध वीडियो भेजूंगा, मैं भी करा नहीं सका, है ना, तो उसके लिए तो क्षमा चाहूंगा, मैं चिकनगुनिया में फ्यूर में चल रहा हूँ, उठ बैठने में मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कल भी ऐसे खींच रहा था जबरदस्ती, ठीक है। तो ये जो शुद्धि क्रिया है किया हमने, तो उसके बाद में कपालभाति वगैरह हमने कर लिया, तो उसके बाद में हम करेंगे चालन क्रिया, जो नीचे बैठ करके हम रोज करते हैं, पैरों को घुमाना, ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, कमर को घुमाना, जिसको हम कहते हैं माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वहां से हमने शुरू किया। फिर वार्मिंग एक्सरसाइज, खड़े होकर के जितना अपनी क्षमता है उसके अंदर वार्मिंग कर लिया। फिर सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, ये सीट भी आपको भेजी हुई, तो मतलब टो टू हेड, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, पहले आपने पंजे टखने स्वस्थ किए, फिर घुटने किए, फिर कमर, फिर कंधे, फिर गर्दन, और फिर सिर, नीचे से ऊपर, टो टू हेड शरीर को। कुछ स्कूल्स जो है ऊपर से नीचे कराती है, मैं उसको नहीं फॉलो करता, मेरे को ये सिस्टम अच्छा लगा है, नीचे से ऊपर शरीर को स्वस्थ करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आसन, लेकिन जो साधक लोग हैं वो इसके आसन और सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के बीच में सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, हर एक को करना चाहिए जो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है। अब आप लेट गए, बैठ गए, जो भी है, अब आपके जो प्रॉब्लम है उसके थेरापेटिक अगर योग करना है आपको, है ना, किसी को डाइजेशन है तो मंडूकासन सीरीज कर लिया आपने, वक्रासन कर लिया, ठीक है ना, ये सभी चीजें। आपको मेडिटेटिव पोज में जाना है तो पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और अर्धकटी चक्रासन, ये सब जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, ये शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रिया के बाद में चालन क्रिया, चालन क्रिया के बाद में सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार ऑप्शनल है, ठीक है, उसके बाद में आसन, और आसन वगैरह जो आपके हो जाते हैं तो लास्ट के अंदर शवासन और संकल्प,
संकल्प से ही जीवन परिवर्तन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। आप चाहें तो शवासन से पहले भी प्राणायाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और शवासन के बाद में भी प्राणायाम कर सकते हैं। और आप चाहें तो सवेरे आप समय कम देने के लिए सवेरे आप योगाभ्यास कर लें, शाम को प्राणायाम कर लें, ऐसे चेंज भी कर सकते हैं ताकि आपको पूरा समय मिल जाए। तो ये था हमारा थेरेपी को, स्वर चिकित्सा को समझने का तरीका। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक